हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी अप्लाइड फिजिक्स की ये फर्स्ट चैप्टर की थर्ड क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आपके सामने लिखा मात्रक एवं विमाएं अर्थात यूनिट्स एंड डायमेंशंस के 2 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज का ये थर्ड लेक्चर है और ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के बिहाफ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को खूब ध्यान से समझिएगा और अपनी नोट्स को जरूर से जरूर प्रिपेयर करिएगा। लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि फटाफट से सबसे पहले अपने सभी के सभी दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव चैट में जुड़ सकें और पढ़ने में और भी ज़्यादा आनंद आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, वो है मात्रकों की पद्धतियां। अभी तक हम लोगों ने इन सभी टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है कि राशियां क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, मात्रक क्या होते हैं और वो जो मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। इन सारे के सारे टॉपिक पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, आप लोग वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रकों की पद्धतियां। जो मात्रक हैं, जो मापने की पद्धतियां हैं, वो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे डिपेंड हैं, अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं। अलग अलग देश के लोगों ने अलग अलग सिस्टम बनाया है, उन्हीं सिस्टम के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर पहला सिस्टम जो है वो मापन का जो है बच्चों वो है सेंटीमीटर। ध्यान देना, पहली पद्धति जो है उसको बोला जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली या पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पहली पद्धति का नाम जो है डियर स्टूडेंट्स वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको शॉर्ट में CGS सिस्टम के नाम से बच्चों क्या किया जाता है, जाना जाता है। CGS सिस्टम, C माने सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S फॉर सेकेंड सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। ये पहली प्रणाली है, पहली पद्धति है। अभी सभी पद्धतियों के बारे में आप लोगों से हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अभी सबका नाम एक बार देख लीजिए आप लोग। डियर स्टूडेंट, जो दूसरी पद्धति है उसका नाम है फुट पाउंड, फुट पाउंड और सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो दूसरी प्रणाली है, दूसरा सिस्टम है। इसको शॉर्ट में कहा जाता है FPS सिस्टम। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तीसरी पद्धति जो है बच्चों उसका नाम है मीटर। ध्यान देना, अगला है डियर स्टूडेंट्स मीटर। क्या है? मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया और साथ साथ लिखा जाएगा सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स MKS, MKS सिस्टम या MKS पद्धति भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो MKS माने मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सेकेंड प्रणाली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला लास्ट में जो है बच्चों उसको बोला था अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम या डियर स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में बोला जाता है SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम? SI सिस्टम, इसको डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये मात्रकों की हमारे पास मुख्यतः क्या यही मेन 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति का नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम। दूसरी पद्धति का नाम है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं FPS सिस्टम। तीसरी का नाम है बच्चों मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम। चौथी है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम, माने इंटरनेशनल सिस्टम, इसको हम लोग जानते हैं। अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, कहाँ के लोगों ने इसको बताया था और इनकी सहायता से किस तरीके से हम लोग राशियों को मापते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कई सारे लोगों को लगता है
अभी एक स्पेशल लेक्चर, एक स्पेशल वीडियो मैंने शूट किया था अपने एक स्टूडेंट के साथ जो पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके बीटेक कर रहे हैं और बीटेक का फाइनल ईयर है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज की इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो गलतियां करते हैं जो उन्होंने वहाँ पर बताई हैं, जिससे आप लोग वह गलतियां ना करें और आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। कई सारे बच्चों को ये लगता है कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये सब बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ये हमें पता है, हमें इसके पढ़ने की जरूरत नहीं, जिससे उनका रिजल्ट, उनका अंक प्रभावित हो जाता है और कहीं ना कहीं बैक वगैरह लग जाता है, जिससे वो आगे चल के परेशान होते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस समय जो कोर्स कर रहे हैं उसके प्रति पूर्णतः डेडिकेटेड हों और हमेशा ये सोचते रहें कि हमें अपने क्लास में टॉप करना है, अपने क्लास में मेरी पहली पोजीशन आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत आगे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए पहली पद्धति के बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस पद्धति का नाम, जिस प्रणाली का नाम बच्चों हमने आपको बताया सेंटीमीटर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या बताया गया, ग्राम, ठीक है, और क्या सर, सेकेंड प्रणाली, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड प्रणाली बताया गया डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, सीजीएस सिस्टम के नाम से इसको हमने यहाँ पर बोला था और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं तो ये जो सिस्टम है इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है या फ्रेंच प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसको फ्रेंच के लोगों ने बताया था, फ्रांस के लोगों ने बताया था। ये क्या होती है सर, जो ये पद्धति है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, लंबाई या आप कह सकते हैं दूरी, दोनों एक ही चीज़ें हैं एक प्रकार से, लंबाई या दूरी आप कह सकते हैं। इसको जो है डियर स्टूडेंट्स हमेशा इसमें सेंटीमीटर में नापा जाता है। कहाँ नापा जाता है, सेंटीमीटर में बच्चों यहाँ पर नापा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आता है द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है डियर स्टूडेंट्स, द्रव्यमान को इस पद्धति में हमेशा ग्राम में नापा जाता है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट जो समय होता है, इसको हम लोग टाइम कहते हैं, उसको इस पद्धति में बच्चों सेकंड में नापा जाता है। इसीलिए इस पद्धति का नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली पड़ा हुआ है। समझ में आ गया होगा बच्चों। यह पद्धति, जिस पद्धति की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इस पद्धति में लंबाई अर्थात दूरी को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को बच्चों हम लोग कहाँ नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। इसीलिए इस पद्धति का नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली के नाम से जाना जाता है, यही इसका नाम रखा गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर लिखने के लिए आता है तो आप बोलोगे ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसी को हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली कहते हैं, ठीक है। आइए दूसरी प्रणाली के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरी जो प्रणाली है उसका नाम क्या है, दूसरी प्रणाली अभी हमने आपको बताया कि उसका नाम है सर फुट पाउंड और सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। आप जान लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये ब्रिटिश सिस्टम है, क्योंकि इसको ब्रिटिश को लोगों ने बताया था, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है सर, इसमें डियर स्टूडेंट्स जो लंबाई है या जिसको आप दूरी भी कह सकते हो, इसका मापन हमेशा फुट में किया जाता है, ठीक है, फुट में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फुट में क्या होगा, मापा जाएगा। उसके बाद अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो जो द्रव्यमान है डियर स्टूडेंट्स, उसको किस में नापा जाता है, पाउंड में नापा जाता है। साथ ही साथ जो समय है डियर स्टूडेंट्स, यह समय इसमें भी किस में नापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। बस इसी से इसका नाम पड़ गया फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। अगर आपसे कोई पूछेगा, आपको नोट्स में लिखना है कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो ब्रिटिश लोग हैं, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम पड़ गया है। इस सिस्टम में, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है वो फुट होता है, इसको फुट में मापा जाता है।
द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है, इसीलिए इसका नाम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली रख दिया गया। समझ में आ गई बातें। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम के बारे में, अगली पद्धति के बारे में, जो हमारा तीसरी पद्धति है बच्चों, जिसको जो है कहा जाता है एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एमकेएस सिस्टम कहा जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। और इसको डियर स्टूडेंट्स मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं तीसरा सिस्टम हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, मीटर किलोग्राम, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा? सेकेंड सिस्टम या सेकेंड प्रणाली, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं सर? इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। इस एमकेएस सिस्टम को शॉर्ट में बच्चों मीट्रिक सिस्टम, ठीक है, या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह पद्धति क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इस पद्धति में लंबाई का, या आप कह सकते हैं लंबाई या दूरी जिसको कह सकते हैं, दूरी का मात्रक जो है वो मीटर होता है डियर स्टूडेंट्स। और द्रव्यमान जो होगा उस द्रव्यमान का मात्रक जो है बच्चों वो किलोग्राम होगा, उसको किलोग्राम में नापा जाएगा। साथ ही साथ जो समय होगा बच्चों, उस समय को कहाँ नापा जाएगा? सेकंड में नापा जाता है, इसलिए इसको मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि ये तीनों की तीनों प्रणालियां आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारी अंतिम प्रणाली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो जान लीजिए इतिहास बन के रह गया, इसका यूज़ अब बहुत कम होगा। हमारी जो मेन प्रणाली है उस प्रणाली का नाम है डियर स्टूडेंट्स कौन सी? डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, इसमें किस तरीके से मापन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसको हमने आपको बताया कि इसको शॉर्ट में एसआई सिस्टम अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अर्थात एसआई सिस्टम। इसको ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, जो हमारी एसआई सिस्टम है, वो इसी एमकेएस का ही, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एमकेएस सिस्टम जो होता है हमारा, एमकेएस सिस्टम का ही डियर स्टूडेंट्स ये विस्तृत रूप है। ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, एमकेएस सिस्टम का ही ये क्या है बच्चों? विस्तृत रूप है, जो कि स्टार्टिंग में केवल और केवल तीन ही के बारे में चर्चा की जा रही थी। किसके किसके बारे में बच्चों? वहां पर आपको बताया जा रहा था द्रव्यमान के बारे में, दूरी अर्थात लंबाई के बारे में, और साथ ही साथ समय के बारे में। इन तीन के अलावा किसी ने किसी और के बारे में चर्चा नहीं किया। किसके किसके बारे में भैया? दूरी का मात्रक सब लोगों ने चर्चा किया, द्रव्यमान का मात्रक सभी लोगों ने चर्चा किया, साथ ही साथ सभी लोगों ने बच्चों समय का मात्रक के बारे में चर्चा किया। इन तीनों के अलावा किसी चौथी के बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो सन 1971 में सम्मिलित रूप से नाप तोल का जो सिस्टम है उसके हिसाब से सब लोगों ने मिल करके एक नई प्रणाली का डेवलपमेंट किया, एक नए सिस्टम का डेवलपमेंट किया, जिसे एसआई सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसमें कुल मिलाकर के 7 मूल मात्रक होते हैं और उनकी मूल राशियां हैं, और उनके मूल मात्रकों के बारे में वहां पर चर्चा किया गया था, जिनमें हमारे कोण और घन कोण को भी शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर के इस एसआई सिस्टम में टोटल 7 मूल राशियों के मात्रकों के बारे में बताया जाता है। कौन कौन सा है आपको बताया जा चुका है। लंबाई है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग दूरी कहते हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, उसके बाद डियर स्टूडेंट समय है, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद आता है ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, उसके बाद आएगा बच्चों विद्युत धारा, हमने एक बार इसको बताया भी है, विद्युत धारा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आएगा, देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा 5 हो गया। इसके बाद होता है डियर स्टूडेंट ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता होता है। और साथ ही साथ इसके साथ जो शब्द के बाद आता है बच्चों पदार्थ की मात्रा। क्या आएगा?
पदार्थ की मात्रा। ध्यान सुनते चलिएगा हमारी बातों को। ये 7 मूल राशियां होती हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन 7 मूल राशियों के साथ ही साथ देखो डियर स्टूडेंट्स, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारे पास क्या है, 7 मूल राशियां। इन 7 मूल राशियों के साथ कोण और घन कोण तथा बच्चों क्या घन कोण को भी इसके अंतर्गत ला करके शामिल किया गया। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाले मात्रक होते हैं उन्हीं को बच्चों एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम के अनुसार जो लंबाई का मात्रक है बच्चों वही होता है जो एमकेएस में होता था, अर्थात इसमें भी लंबाई को मीटर में नापा जाता है। द्रव्यमान को बच्चों किस में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ जो समय होता है डियर स्टूडेंट्स, उस समय को इस प्रणाली में सेकंड में नापा जाता है। ताप को डियर स्टूडेंट्स केल्विन में नापा जाता है या डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। विद्युत धारा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको एम्पियर में नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक कैंडिला होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और साथ ही साथ जो पदार्थ की मात्रा है उसका मात्रक जो है यहाँ पर मोल लिया जाता है। कोण का मात्रक जो होता है बच्चों वो क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। बस यही जो आपके सामने 9 मूल मात्रक लिखे हुए हैं, जो 9 मात्रक लिखे हुए हैं, इन्हीं मात्रकों को रिप्रेजेंट करने वाला जो सिस्टम है उसी सिस्टम को डियर स्टूडेंट्स एसआई सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि एसआई सिस्टम में कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां हैं, साथ ही साथ उसमें 2 पूरक राशियां भी आ जाती हैं जिनको हम लोग कोण और घन कोण कहते हैं। कोण का मात्रक रेडियन होगा और घन कोण का मात्रक बच्चों क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। पूरी तरीके से आप लोगों को ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, एकदम 1 बाय 1 करके हम लोग चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत बड़ा लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, छोटे छोटे लेक्चर मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं उसकी पहले देखो। आपको लगता भले है कि सर लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैं हर एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करता हूं। और कई बार बोल चुका हूं कि जो ऑनलाइन लेक्चर मैं आपको रिकॉर्ड करके या लाइव चैट में देता हूं, लाइव प्रीमियर करके आपको जो क्लास में प्रोवाइड कराता हूं, अगर वो लेक्चर 20 मिनट का है तो उसको आप कम से कम 30 मिनट का समझिए। 30 मिनट का लेक्चर उसको कम से कम 40 से 45 मिनट का समझिए, क्योंकि उसमें जो कुछ भी हम आपको बताते एकदम लगातार बताते चले जाते हैं, ऑफलाइन क्लास से काफ़ी ज़्यादा हटके होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम हर एक लेक्चर में कोई न कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसको हम उसी लेक्चर में समाप्त कर सके, उसी लेक्चर में आपको समझा सके और उसको कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको करना क्या है, उस लेक्चर को खूब ध्यान से समझना है, फिर यहाँ पर देख करके अपनी नोट्स को प्रिपेयर करना है और उसको तैयार करना है। मतलब आधे घंटे का लेक्चर देखोगे, उसके बाद कम से कम आधे से 1 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर से जरूर देना है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो केवल क्लास देखने से, केवल वीडियो देखने से, केवल क्लास अटेंड करने से, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इस एसआई सिस्टम में कुछ मात्रक हैं, उन मात्रकों की डेफिनेशंस हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आपकी बुक आप खोलेंगे तो उसमें लिखा गया है मीटर, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ये मीटर आया कहाँ से। सबसे पहले किसने ये बताया कि 1 मीटर इतना लंबा होता है, इसको कैसे जाना गया। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम कहाँ से आया, सेकेंड कहाँ से आया, एम्पियर कहाँ से आया, केल्विन कहाँ से आया, कैंडिला कहाँ से आया, मोल कहाँ से आया, स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है। इन सभी के सभी छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब हमारा देखो चैप्टर का नाम जो है हमारा बच्चों वो क्या है, मात्रकों की पद्धतियां। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो मात्रक एवं विमाएं हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मात्रक के बारे में, विमा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और ये मात्रक का आपका बच्चों आज का जो लेक्चर है ये 3rd लेक्चर है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपका 3rd लेक्चर, इसके पहले 2 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अभी 1 लेक्चर इस पे और आएगा, 1 लेक्चर अभी आपको डियर स्टूडेंट्स इस पे क्या होगा और मिलेगा। उस लेक्चर के बाद ये मात्रक का टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब बीमा वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि आप लोग नोट्स को बना रहे होंगे। और आज की इस क्लास में डियर स्टूडेंट जो भी छोटी छोटी चीजें हम आपके साथ डिस्कस किए हैं, आशा करते हैं कि वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आपकी नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो रही होगी। क्या हाल चाल है आपके, किस कंडीशन पे आपकी प्रिपरेशन चल रही, वो सारी की सारी चीजें हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में आकर के डिस्कस कर सकते हैं, हमारे साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास
क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को फटाफट से इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों की हेल्प भी कर पाएंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ 7 PM पर, जो कि मैथ्स की क्लास होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।